नमस्कार। आज हम विविक्त कर व मूलों की प्रकृति के बारे में समझेंगे। पिछले दो वीडियो में हमने द्विघात समीकरण को श्रीधराचार्य सूत्र से हल करना सीखा था, देखा था। तो उस सूत्र में जो सूत्र था वो था -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टा 2a। तो ये अंडर रूट के अंदर जो बी स्क्वायर माइनस 4ac था उसके वैल्यू के आधार पर उस बी स्क्वायर माइनस 4ac के लिए ही नाम है विविक्त कर। इसी को बोलते हैं विविक्त कर। विविक्त कर के आधार पर हमें ये पता चल जाता है कि उस द्विघात समीकरण के जो मूल हैं, यानी जो उत्तर जो आते हैं, दो दो प्रकार के जो उत्तर आते हैं, उनकी प्रकृति कैसी होगी, उन मूलों की प्रकृति कैसी होगी। ठीक है, कैसे? तो देखो, तीन स्थितियां बनाई गई हैं। पहली स्थिति में विविक्त कर यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान ज़्यादा होगा जीरो से। जीरो से ज़्यादा मतलब प्लस में होगा, प्लस 1 2 3 4 बट्टों में भी हो सकता है प्लस में, परंतु ज़ीरो से अधिक होगा। ऐसी स्थिति में जो मूल होंगे यानी जो उत्तर होंगे वो वास्तविक होंगे और भिन्न भिन्न होंगे, यानी उत्तर दो आएंगे, दोनों अलग अलग उत्तर आएंगे। जैसे एक उत्तर 4 आ गया, एक -5 आ गया, एक 3/5 आ गए, तो दूसरा हो सकता है कोई भी संख्या आ सकती है, 5/3 हो सकता है। तो दो उत्तर आएंगे, दोनों भिन्न भिन्न आएंगे, वास्तविक मूल होंगे। दूसरी स्थिति में कि यदि विविक्त कर का मान 0 के बराबर हो तो मूल तो वास्तविक होंगे, लेकिन जो उत्तर आएंगे वो एक जैसे आएंगे। दोनों उत्तर 2 2, दोनों उत्तर 1/4 1/4, दोनों प्रकार के उत्तर -5/3 -5/3, ऐसे एक समान उत्तर आएंगे। और तीसरी स्थिति, यदि विविक्त कर का मान 0 से कम है, 0 से कम है मतलब माइनस में आ गया, तो माइनस की संख्या का अंडर रूट संभव नहीं है, आपको ज्ञात है, और इसीलिए इनका मूल काल्पनिक होंगे, यानी उनका उत्तर ही नहीं आएगा। तो परीक्षाओं में और अपने प्रश्नावलियों में भी ऐसा लिखा हुआ है कि ऐसे द्विघात समीकरण दिए हुए हैं, जैसे ये दो दिख रहे हैं, एक और तीन देखेंगे अपन, कि उनके मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है। और मूल यदि उपस्थित अस्तित्व है मूलों का, तो मूल ज्ञात भी करने। कहने मतलब यदि ये दो स्थिति आ गई कि जब विविक्त का मान 0 से बड़ा हो या 0 के बराबर हो, तब हमें आगे श्रीधराचार्य सूत्र का उपयोग करके उत्तर निकालने हैं। और तीसरी कंडीशन हो गई ये वाली, तीसरी स्थिति, जब मूल होते ही नहीं है, वास्तविक नहीं है, काल्पनिक हैं, तब उत्तर निकलने का सवाल ही नहीं है। तो तीनों स्थितियों के एक एक एग्जाम्पल लेकर आपको मैं दिखा रहा हूँ, देखना है अपने को। ये देखिए, ये पहली स्थिति, पहले सवाल में देखते हैं। यहाँ a का मान हो गया 2 क्योंकि x² का गुणांक है, b का मान हो गया -6 और c का मान हो गया 3। ठीक है, तो विविक्त कर निकालते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर b है -6, तो -6 का स्क्वायर, फिर सूत्र में -4, a का मान 2 गुणा 2, c का मान 3 है, इसलिए गुणा में 3, -6 का स्क्वायर हो गए प्लस के 36, और -4 दूनी 8, 8 दिए 24, तो ये 24 हो गए। 36 में से 24 गए तो 12, यानी प्लस में आ गए, 0 से बड़ी संख्या आ गई। तो चूंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान ज़्यादा है 0 से, है ना, इसलिए मूल वास्तविक व भिन्न भिन्न होंगे, ये लिख देंगे। और यदि अपने को सवाल में कहें मूलों का यदि अस्तित्व है तो मूल ज्ञात कीजिए, तो आगे सवाल भी हल करेंगे, आगे मूल ज्ञात कर देंगे, जो कि आप करके देखना, श्रीधराचार्य सूत्र से आगे सवाल ज्ञात करके भी देखना। ठीक है, ये नीचे हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। अब इधर दूसरे सवाल में देखते हैं कि इसका क्या होगा। यहाँ a का मान है 3, b का मान है -4√3, x का पूरा गुणांक लेंगे -4√3, और c का मान है 4। फिर से वो विविक्त कर निकालते हैं। बी स्क्वायर -4ac बराबर
b का मान है -4√3, तो उसका स्क्वायर हो जाएगा, -4√3 का स्क्वायर। और -4ac, तो -4 a का मान गुणा 3 गुणा c का मान 4। तो -4 का स्क्वायर हो गया प्लस का 16, और √3 का स्क्वायर हो गया 3, और इनका गुणा हो गया 4 3 12, 12 गुणा 4 48। इधर 16 गुणा 3 भी 48, -48, 48 -48 0। तो अब लिखेंगे चूंकि b² -4ac का मान 0 के बराबर है, दूसरी स्थिति वाली हो गई, इसलिए मूल वास्तविक व भिन्न भिन्न होंगे। तो इनको यदि हम हल करने का प्रयास करेंगे तो दोनों उत्तर एक जैसे आएंगे। मूल वास्तविक लिखना भूल गया मैं, क और जोड़ना उसमें, वास्तविक व एक समान होंगे, मूल वास्तविक व समान होंगे, 0 है तब। अब इसमें देखते हैं कि जब 0 से कम आए तब क्या करेंगे। a का मान यहाँ पे 1 है, x² के साथ में गुणांक के रूप में 1 है, इसलिए ऐसे b का मान भी 1 है और c का मान भी 1 है, तीनों का मान 1 1 1 है। तो विविक्त कर निकालते हैं, b² -4ac बराबर 1 का स्क्वायर माइनस सूत्र से 4 गुणा a का मान भी 1 और c का मान भी 1, तो 4 गुणा 1 1 का स्क्वायर 1, और इनका गुणा हो गया 4, ये आगे माइनस में -3। तो चूंकि b² -4ac का मान 0 से कम है, इसलिए मूल काल्पनिक होंगे। इसका मतलब मूल है ही नहीं, उनका अस्तित्व ही नहीं है, अस्तित्व ही नहीं है, इसलिए उत्तर आएगा ही नहीं उनका। ठीक है, तो ये अपने को ध्यान रखना है। तो इनको आप इस प्रश्नावली को करेंगे, ये संभवतः आपकी 3.5 प्रश्नावली जो है उसमें ये सवाल दिए गए हैं। तो इनको हल कीजिए, अध्ययन करते रहें। लॉकडाउन ख़त्म होते ही पेपर निश्चित रूप से होने हैं।